माना जाता है कि भाई बहन का रिश्ता एक ऐसा पवित्र रिश्ता है, एक ऐसा रिश्ता है जिसमें छोटी मोटी नोक झोंक चलती रहती है। लेकिन उत्तराखंड के लक्सर में एक बहन ने अपने भाई के साथ में जो भी किया, अपने प्रेम को पाने की चाह में, उसे सुनकर हर कोई हैरान है और हर कोई दंग रह गया है कि एक बहन अपने भाई के साथ में ऐसा कैसे कर सकती है। इस घटना को सुनने के बाद हर किसी का बहन भाई के रिश्ते से विश्वास उठ गया है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड का एक जिला है हरिद्वार और यहीं का एक थाना क्षेत्र लगता है लक्सर, और लक्सर का ही एक गांव है ढाड़े की। 6 फरवरी 2023 की बात है। एक परिवार सुबह 8 बजे तक सो रहा था, जिसके कारण मोहल्ले वाले भी उस परिवार के दरवाजे खटखटाते हैं और पूछने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या बात है जो आज ये परिवार इतनी देर तक सो रहा है। मोहल्ले का एक व्यक्ति उनके घर जाता है, दरवाजा खटखटाता है और परिवार का जो सदस्य है, बड़ा सदस्य, वो बाहर आता है। तब उसे नींद आ रही थी उस समय भी, और जब वो पूछता है कि क्या परिवार में सब सही है, कहता है कि हाँ सब सही है, बस आज थोड़ी सी नींद आ रही थी जिसके कारण हम सोते रह गए। वो व्यक्ति कुछ अलग सा महसूस कर रहा था। वो सोच रहा था कि मेरे परिवार में शायद अभी तक कोई भी नहीं उठा। उसे लग रहा था कि शायद किसी ने नींद की गोलियां हमारे खाने में मिलाई है। वो अंदर जाता है, अपने परिवार के बाकी सदस्यों को उठाता है, लेकिन उसका एक बेटा जिसकी उम्र 17 वर्ष है, कुलवीर नाम है, वो उसे घर में कहीं भी नहीं दिखाई देता। परिवार वाले भी इसलिए परेशान थे कि ऐसा क्या था कि हमारे खाने में किसी ने क्या मिला दिया जो आज इतनी गहरी नींद आ गई। जब वो अपने बेटे को हर जगह ढूंढ लेते हैं तो हर जगह ढूंढने पर उनका बेटा उन्हें नहीं मिलता। फिर घर का जो सदस्य है, जो कुलवीर के पिता हैं, वो थाने पहुंचते हैं। थाने पहुंचने के बाद वो पुलिस को बताते हैं कि जो उनका बेटा है कुलवीर, वो घर से गायब है। रात हमें लगता है कि हमारे खाने में किसी ने नींद की गोलियां मिलाई थी, जिसके कारण हमारी आंखें खुली ही नहीं। जब पुलिस ने इतनी बात सुनी तो रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने कुलवीर की गहनता से छानबीन शुरू करी, लेकिन छानबीन करने पर पुलिस के हाथ में कोई सुराग ही नहीं लग रहा था। फिर पुलिस ने घर के सदस्यों से पूछताछ करी। घर के हर एक सदस्य ने वही बात बताई कि हम रात को खाना खाया था, दूध पिया था, शायद उसमें किसी ने नींद की गोलियां मिलाई थी, जिसके कारण हमें पता ही नहीं चला कि हम कब तक सोते रहे और कुलवीर कब घर से गायब हो गया। जिसके बाद पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करी। जब आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की गई तो पुलिस को एक व्यक्ति ने ऐसी बात बताई जिसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। दरअसल एक व्यक्ति था, उसने पुलिस को बताया कि जो इनके घर की छोटी लड़की है, जिसकी उम्र अभी 15 साल है, वो एक लड़के के प्रेम जाल में फंसी हुई है। मोहल्ले में ही एक राहुल नाम का लड़का है जो उससे प्यार करता था और जिसके कारण उसका भाई उसके साथ में मारपीट कर दिया करता था। जब पुलिस ने ये बात सुनी तो पुलिस के जो शक की सुई थी, कहीं ना कहीं वो छोटी बहन की तरफ घूम रही थी। पुलिस ने कुलवीर की छोटी बहन से बातचीत की, उससे पूछताछ करी तो वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है और कहती है कि मुझे तो कुछ नहीं पता, मेरे और भाई के बीच में हाँ लड़ाइयाँ हो जाया करती थी, लेकिन मुझे अपने भाई के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता, क्योंकि मुझे भी नींद आई हुई थी, मुझे भी किसी ने नशे की गोली दी गई थी। अगर मेरा इस बात में कुछ हाथ होता तो मुझे नशे की गोली कौन देता। जब ये बात पुलिस को ने सुनी तो फिर भी पुलिस का कहीं ना कहीं शक उसी के ऊपर जा रहा था। फिर भी पुलिस ने कोशिश की और कोशिश करते करते कम से कम ये 1.5 महीना बीत चुका था जिसमें कुलवीर का पता नहीं चल रहा था। फिर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करी कुलवीर की बहन से, तो सख्ती से पूछताछ करने में कुलवीर की बहन टूट जाती है और वो एक ऐसा सच बताती है जिसे सुनकर पुलिस वाले ही नहीं बल्कि परिवार वाले भी परेशान थे कि एक बहन अपने बड़े भाई के साथ में ऐसा कैसे कर सकती है। दरअसल छोटी बहन बताती है
कि पड़ोस में रहने वाले राहुल नाम के लड़के से वो प्यार करती थी और संदिग्ध अवस्था में उसके बड़े भाई ने उसे राहुल के साथ में देख लिया था, जिसके बाद कुलवीर अपनी बहन के साथ में काफी मारपीट करता था और उसे राहुल से मिलने से रोकने लगा था। जब ये बात राहुल को पता चली तो राहुल और कुलवीर की छोटी बहन ने मिलकर एक प्लान बनाया। उस प्लान को दोनों ने इस तरीके से बनाया कि किसी को इस बारे में पता ही ना चले। छोटी बहन ने 6 फरवरी को अपने भाई और बाकी सभी सदस्यों के दूध में एक नशीली दवा मिलाई, जिसके कारण पूरा परिवार 8 बजे सो गया। जब पूरा परिवार गहरी नींद में सो गया, कुलवीर की छोटी बहन ने राहुल को देर रात अपने घर बुलाया और राहुल के साथ साथ उसका एक दोस्त था कृष्णा। जब वो दोनों उसके घर पहुंचे तो देखा पूरा परिवार नींद में जा चुका था, जिसके बाद वो कुलवीर का एक रस्सी से गला घोटते हैं और गला तब तक घोटा जाता है जब तक कि कुलवीर के प्राण ना निकल जाएं। जब कुलवीर मर जाता है तो राहुल और कृष्णा उसे राहुल के घर पर लेकर जाते हैं और वहां पर एक गड्ढा खोदते हैं और गड्ढा खोदने के बाद कुलवीर को उस गड्ढे में दफन कर दिया जाता है। और फिर दोबारा से जो कुलवीर की बहन है वो अपने घर आती है और घर आने के बाद वो एक नींद की गोली खुद भी खाती है ताकि किसी का शक उसके ऊपर ना जाए, और वो भी सो जाती है। जब पुलिस ने इतनी बात सुनी तो पुलिस भी हैरान थी। पुलिस के साथ साथ परिवार वाले भी हैरान थे कि प्रेमी की पाने की चाह में एक बहन ने अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने कुलवीर की छोटी बहन के अपना जुर्म कबूल करने पर उसे गिरफ्तार किया और साथ साथ राहुल और कृष्णा को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कुलवीर की छोटी बहन की डॉक्टरी जांच भी कराई है ताकि अगर उसमें कोई भी ऐसी बात आती है तो राहुल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत भी धारा लगाई जाएगी और अभी तीनों को जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, आपको दुखी करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। जय हिंद, जय भारत।